छांगुर के बैंक खातों की डिटेल खंगालने में जुटी है ईडी। छांगुर के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। छांगुर के विदेशों में भी बैंक अकाउंट मिले हैं। छांगुर को लखनऊ ईडी कस्टडी में लेगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी नवीन को भी ईडी अपनी कस्टडी में लेगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर, छांगुर के विदेशों में भी बैंक खाते मिले हैं। छांगुर को लखनऊ ईडी कस्टडी में लेगी। तो छांगुर के विदेशों में भी बैंक खाते मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता ने इस खबर को ब्रेक किया है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पाएगी आपको? अनुपम, देखिए, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है छांगुर और उसके पूरे सिंडिकेट के खिलाफ, और तमाम बैंक डिटेल्स मिली हैं। विदेशों में कई बैंक खाते मिले हैं। वोस्ट्रो अकाउंट खोले गए थे लेन देन के लिए। ये वोस्ट्रो अकाउंट एक स्पेसिफिक स्पेशल किस्म के अकाउंट होते हैं जो किसी भी देश में उस देश की करेंसी में लेन देन की सुविधा देता है। आप वहाँ अरेबियन कंट्री में आप उनकी करेंसी में रकम जमा कराएंगे और यहाँ पर इसको इंडिया में विड्रॉ किया जा सका होगा। ऐसे तमाम जो बैंक खाते की जानकारी के लिए नवीन उर्फ जलालुद्दीन, जो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का पूरा बैंकिंग का काम देखता था, ये पूरा नेटवर्क चलाता था लेन देन का, इन दोनों को ईडी कस्टडी रिमांड में ले सकती है। और जो लेन देन का इनका पूरा सिंडिकेट है, जो विदेशी बैंकों के जरिए, विदेशी खातों के जरिए जो पैसे आ रहे थे, उस पर कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या इसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस पैसे को कहाँ डाइवर्ट किया गया, इसका सोर्स कहाँ पर है। तो आने वाला समय जब सेंट्रल एजेंसीज भी अभी सिंडिकेट की पड़ताल में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ से खबर है, अवैध धर्मांतरण के मुख्य आरोपियों से एटीएस की पूछताछ खत्म हुई है। एटीएस रिमांड पर जलालुद्दीन, छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन ने किए कई बड़े खुलासे। 7 दिन की एटीएस रिमांड के बाद जेल भेजा गया जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। एटीएस की रिमांड के बाद जेल छांगुर की साथी नीतू उर्फ नसरीन भी गई जेल। एटीएस ने मेडिकल कराकर छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन को जेल भेजा। धर्मांतरण केस में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोरा उर्फ नसरीन से यूपी एटीएस की पूछताछ में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे धर्मांतरण करता था, फंड कौन संभालता था, विदेश से क्या कनेक्शन था, यह सब पूछताछ में बताया गया है। छांगुर के छलावे पर नया खुलासा। नीतू उर्फ नसरीन ने खोल दिए राज। छांगुर एंड सन के राज से उठा पर्दा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे और आतंकी इरादों से ट्रेनिंग कैंप चला रहे छांगुर उर्फ जलालुद्दीन एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से यूपी एटीएस की शुरुआती 4 दिन की पूछताछ के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन 5वें दिन पूछताछ में नसरीन ने बड़े बड़े राज उगल दिए। नीतू रोहरा उर्फ नसरीन ने पूछताछ में बताया, पहले वो छांगुर के फंड को संभालती थी। बाद में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से नीतू की अनबन होने लगी क्योंकि छांगुर ने फंड की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी थी। लेकिन जब छांगुर का बेटा महबूब गिरफ्तार हुआ तो वो विदेश भागने की तैयारी करने लगा था। छांगुर और नसरीन से पूछताछ में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि नीतू उर्फ नसरीन की बेटी का धर्मांतरण करवाने के बाद छांगुर ने उनकी बेटी की शादी अपने नाती से करवाई और दहेज में बलरामपुर की महंगी मार्केट मनकापुर रोड पर 1 करोड़ का शोरूम लिया। नीतू उर्फ नसरीन ने यह भी बताया कि छांगुर की कोठी पर खाड़ी देशों से मौलाना आते थे जो इस्लामिक शिक्षा देने के साथ ही धर्मांतरण की ट्रेनिंग देने का काम करते थे। इसके अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के अड्डे पर पहुंचते थे। नसरीन ने यह भी बताया कि छांगुर ने अपने गांव के लोगों के खातों में भी बाहर से पैसे मंगवाए।
यूपीएसटीएफ और यूपीएटीएस की जांच में ये भी मालूम हुआ है कि फरवरी 2021 से जून 2021 के बीच नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में करीब 14 करोड़ रुपए और उसके पति नवीन के 6 बैंक अकाउंट में करीब 34 करोड़ रुपए के विदेशी फंड आए थे। अब जिस तरह से फंड का कनेक्शन छागुर के गांव तक पहुंच रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि आगे की जांच के दौरान और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के 27 लोगों को धमकियां मिल रही हैं। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली में एक मामला दर्ज किया गया है। 3 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। रसूलाबाद के रहने वाले हरजीत कश्यप की शिकायत पर छांगुर के 3 गुर्गों रियाज, नवाब और कमालुद्दीन पर केस दर्ज किया गया है। ये तीनों आरोपी धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक पीड़ित हरजीत कश्यप ने छांगुर के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद से उन्हें धमकी मिल रही है। दवा लेने हमारा इलाज चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैड़ास बुजुर्ग में एक है। हमें उतरौला से पहले डुबरियागंज वाले रोड पर 3 लोग मिलते हैं। यही रियाज, नवाब, कमालुद्दीन गाड़ी रुकवाए, धमकी दिए। यहाँ तक कहे कि 24 घंटे में जा करके लखनऊ एसटीएफ में जा करके अपना बयान वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और जिस के कहने पर तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का जो अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको को मरवा देंगे। आजमगढ़ से खबर है, एनकाउंटर में बदमाश सचिन घायल हुआ है। गांजा तस्करी के लिए निकला था सचिन यादव। एनकाउंटर में पुलिस ने गोली मारकर घायल किया है। सचिन का साथी नरसिंह यादव भी गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 2 किलो गांजा असलाह बरामद किया गया है। बदमाश सचिन यादव पर करीब 24 मुकदमे भांसपुर गांव के पास हुई मुठभेड़। आगरा में साइबर अपराध को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। अब शहर से लेकर देहात तक के थानेदारों को साइबर अपराध से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस ने ऑपरेशन कोड ब्रेक चलाया है। साइबर अपराध से जुड़े इंस्पेक्टर्स को भविष्य के थाने का चार्ज दिया जाएगा। अब आगरा में पुलिस अधिकारी यूपीएसआई की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें खुद डीसीपी सिटी, डीसीपी वेस्ट, डीसीपी ईस्ट, एडिशनल डीसीपी भी शामिल हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अब पुलिस नए प्रयास कर रही है। देखिए, साइबर क्योंकि ये भी साइबर क्राइम होता है, इसकी विवेचना एक इंस्पेक्टर रैंक का कर्मी ही करता है। इसलिए अभी सीपी सर का ये निर्देश है कि जितने एसएचओज हैं और जितने भी आपके इंस्पेक्टर क्राइम हैं, वो विद इन अ वीक साइड ट्रेन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें। इस अतिरिक्त जितने भी साइड ट्रेन मॉड्यूल हैं, उसके ही पुलिस कर्मियों को हम लोग साइबर हेड डेस्क पर तैनात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएसआईएफएस की एक ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें 4 जीओ और 56 हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स जो साइबर में इंटरेस्टेड हैं, जिनका बैकग्राउंड भी है साइबर में, ऐसे लोग लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। हर वीकेंड इसमें क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि साइबर की नॉलेज को लगातार अपडेट करते रहना जरूरी है। सीतापुर में शातिरों ने मोबाइल स्टोर को निशाना बनाया। शातिर चोर छत के रास्ते दुकान की दीवार काटकर अंदर घुसे और करीब 200 मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए मोबाइलों की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सीओ सिटी और शहर कोतवाल समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शहर कोतवाली इलाके के मंडी चौकी क्षेत्र की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 16 जुलाई 2025 को सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली के मंडी चौकी क्षेत्र में एक फ़ोन की दुकान है। उस फ़ोन की दुकान में रात में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। जानकारी मिलने पर हम लोगों द्वारा, हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। पहली बात तो ये है कि अभी उन्होंने हमें जो तहरीर दी है, उसके आधार पर हमने मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया है।